हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो हे मेरे भगवान। आपकी स्तुति महिमा करने पाए पिता। आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होते हैं पिता, हे मेरे होगा आपने हमें छुड़ाया पिता अपने लहू दे के पिता। जो हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हम अच्छे से करने पाए पिता, उसमें कोई शैतान अच्छे ना डाले। आपके मार खाने से हमने शिक्षा पाई है हे मेरे होगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह पिता, हे मेरे होगा अंधकार से हमें निकाल के अपने उजाला दिया। प्यारे प्रभु, इस जगह में आपका धन्यवाद हो पिता प्रभु जी यीशु, धन्यवाद हो, तारीफ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की। दूसरा गाना गाते हैं। हाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिलने आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलने आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, उसकी कोई भी वादा न होगा अधूरा। उसे एक वादा उसका होगा पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने को वादा है होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने को वादा है होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलने आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वासी है मेरा जो होगा पूरा, ये विश्वास मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वासी है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वासी है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के साथ। देखेगा सारा जहां, फिर संग संग रहेंगे अपने यीशु के साथ। देखेगा सारा जहां, मिलने आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। बाकी में परमेश्वर के साथ साथ में सब दुनिया देख ही रहेगी, वही हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा जीवन का। चलिए ठीक है, छोटा सा गाओ वचन बढ़ो। लुका लुका कल चाहे जो उधर से चली जाए, कल तो तू आमें। लुका सुसमाचार हम पढ़ते हैं 22 का फर्स्ट और सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लुका सुसमाचार 22 का 1 2 3। तो चलो 3 तक पढ़ो। अब अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है आ रहा। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और मुख्य याजक और शास्त्री इस खोज में लगे हुए थे कि उसे
कैसे मार डालें, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तब शैतान उस यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और जो 12 में से एक था। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता था निकट था, और याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले, पर वे लोग से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और 12 चेलों में से गिना जाता था। 12 में के साथी था वो। उसने हाँ इसमें अलग है ना? इसमें से पढ़ो नहीं बोलो ठीक है। परमेश्वर के पिता में कौन था? 12 चेल में से एक चेला था, है ना? वो चेला क्या कर दिया? परमेश्वर को विरोध में, है ना बेटा? हाँ। परमेश्वर को विरोध में। हम 3 पढ़ते हैं। 3 पढ़ना। 3 रुको एक सेकंड, कहाँ गया? तीसरा का ना। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। इसको परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर ने चुना, शैतान ने उसको यूज करने लग गया। इसका 12 चेला में यूदास को परमेश्वर से अलग कर दिया, है ना? उसने यूदास तो जाके परमेश्वर को पकड़ाया, है ना? परमेश्वर को। इसीलिए ये भोजन करने के टाइम शैतान ने उसको मन में ख्याल दे दिया। क्या ख्याल दे दिया? तुम इससे यहाँ से निकल के जाके उनको यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए कहाँ से? युद्ध लोग से उन्होंने ढूंढ रहे थे, परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, यहूदी लोग ढूंढ रहे थे परमेश्वर को खिलाफ खड़े थे। इसके खिलाफ खड़े होने के लिए उनको एक बंदा चाहिए था। कैसे बंदा चाहिए था? उसको कौन है? परमेश्वर जिस उसको कौन है उनको किसी को पहचान नहीं पाते थे। क्यों? वो सबको शकल एक ही जैसे लग रहा था। किसे? 12 चेले में भी परमेश्वर को शकल मिलते रहते थे। इसी के वजह से किसी के भी नहीं पता चला ये परमेश्वर का ये मतलब परमेश्वर को ये मतलब यीशु मसीह है। इन्हें सबको चमत्कार करते हैं, इन्हें सबको सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए किसी के भी नहीं पता था। इसलिए योद्धा ने 12 चेला में से एक को शैतान ने उसको मन में ख्याल दे दिया यहाँ से हटाने के लिए। मतलब 12 चेले में से अलग हो गया। फिर वो लोग कौन था? उनको ढूंढ रहे थे। परमेश्वर को ढूंढने वाला कौन था? यूद लोग, है ना? परमेश्वर को विरोध में था। उन लोग परमेश्वर को पकड़ के उनको मतलब मार डालने के लिए पहले प्लान किया था। इसीलिए शैतान ने पहले यूदा को मन में ख्याल दे दिया। इसीलिए शैतान ने उस जहाँ से उन लोग बैठे हुए थे उससे अलग भाग गया, है ना? वो एक परमेश्वर का चुना हुआ अच्छा बेटा था। उसके पास थैली रहती थी, वो परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसी के द्वारा सारा ये रचाया हुआ था। शैतान ने उसी के अंदर परमेश्वर की महिमा देख ना पाया। आमीन। क्यों भागना? परमेश्वर भी अच्छा था। परमेश्वर को ये काम होने के लिए उनसे 12 चेलों में से एक चेलों को उन शैतान ने उन्होंने मन को बदल दिया था। क्यों? परमेश्वर को महिमा होने के लिए ये बात भी है ना? परमेश्वर ना उन्होंने पकड़ा ना पाते हैं 12 चेला में से, परमेश्वर क्रूस में ना चढ़ते हैं। इस समय में हम लोग को प्रचार नहीं कर पाते नहीं है ना? हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला है, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए जीवन दिया, ऐसे नहीं कह सकते। फिर भी शैतान ने भी कुछ भी गड़बड़ किया, परमेश्वर को उसमें मौका में अच्छा भलाई मिला, है ना? शैतान ने तो परमेश्वर को पकड़ाने के लिए, परमेश्वर का नाश करने के लिए सोचा था। परमेश्वर ने उसको भी मौका, परमेश्वर का अच्छा रास्ता दिखा। इस समय में हम भलाई भी करते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, शैतान आके हमारा काम को बिगड़ जाते हैं। फिर भी परमेश्वर उस काम को परमेश्वर क्या करते हैं? अच्छा रास्ता दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? मैं एक छोटा सा बताती हूँ। ऐसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं,
उस बिल्डिंग बनाने का टाइम हमारा पत्थर आती है ना, कौन से पत्थर आती है? टाइल। एक मार्बल मार्बल आती है, एक मतलब एक थोड़ा अलग हटके आता है, हल्का फुल्का आता है। जो भी पत्थर आती है उस पत्थर को क्या करता है, गाड़ी वाला आके ढाल के चले जाता है, उसमें टूट जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आधा टूट जाती है, थोड़ा सा बड़ा टूट जाती है। उसको टूटने के बाद वो छोटी छोटी पत्थर को क्या करता है, अलग कर देते हैं, छांट देते हैं, चाट के अलग रख देते हैं। फिर पारम में उसके बाद क्या होता है, बड़ा बड़ा उसको रखते हैं, पत्थर को रख के घर बनाते हैं। फिर भी थोड़ा सा बीच में जहाँ हो जाती है, उस जहाँ भरने के लिए वो छोटा सा पत्थर को दोबारा डाल देते हैं, वो भी काम में ले लेते हैं, हालेलुया। उसमें काम आती है। इसलिए शैतान ने सोचा होगा इसको तोड़ दिया, इसको मैं एक तरफ कर दिया, इसको जोड़ नहीं पाएगा, परमेश्वर को जोड़ नहीं पाएगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा ना हो पाएगा। शैतान को, परमेश्वर को मैंने मार डाल दिया, यही शैतान ने सोचा था। परमेश्वर ने सोचा मैं मर के भी जिंदा हो गया, मैं जिंदा होने के बाद मेरा नाम और महिमा हो रही है ना। परमेश्वर का नाम इतनी भलाई हो रही है। शैतान ने सोचा खत्म करने के लिए, परमेश्वर खत्म करने के लिए मौका नहीं मिला शैतान को। परमेश्वर उसमें जी उठ के दोबारा हमारा साथ आया, सबका नाम महिमा हुआ। हम परमेश्वर का नाम को प्रचार कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए आशीष का दरवाजा खोल दिया। ये हम बताते हैं ना। शैतान ने प्लान करता, हमारे घर के भी शैतान ने आके बीमारियां करते हैं, उसमें भी हमारा भलाई मिलती है। वो पत्थर को गाड़ी में आके ट्रक में से आके वो गिरा देती है, उसमें वो मालिक का क्या काम है, उसको पत्थर को आके गिराने वाला काम है। उसमें गिराने के टाइम कितनी पत्थर उड़ल आके गिर जाती है, टूट जाती है, उसका वेस्ट हो जाता है। तो वो मालिक क्या करता है, उसका काम करने वाला ठेकेदार लोग क्या करते हैं, उसका अलग कर देते हैं। बाद में उसको मकान बनने वाला को पता चलता है ये छोटा पत्थर मुझे चाहिए, वो ले आओ। इस समय में हमारा परमेश्वर का भी ऐसे हालत था, हमारे परमेश्वर को सब लोग कुछ पीछे छोड़ के भाग गया। परमेश्वर ने क्रूस को अपने आप उठा के वो मतलब उसमें पहाड़ में लेके गया, उसने खुद ही उठाने गया, है ना। खुद ही मतलब अपने शरीर को उसमें बलिदान देना है, वो खुद ही उठा के गया। उसके बाद उसको कील चढ़ाया, कील लगाया, हाथ में पैर टोका, कील को इतने लंबी लंबी कील थी, उसको टोकने के बाद उसको ऊपर लटका है। उसके बाद जीवन गए, उसके बाद भी परमेश्वर जी उठा। शैतान ने सोचा होगा मैंने कील में लटका दिया, इसको फिनिश कर दिया, मैंने मेरा राज करूँगा, यही सोचा होगा। फिर भी परमेश्वर ने जी उठ के आ गया। ऐसे पत्थर को वेस्ट कर देते ना, वो पत्थर भी काम आती है। हमारे परमेश्वर को भी वेस्ट समझ के उसको फेंक दिया था, परमेश्वर ने जीवित हो गया आगे हमारा साथ। इस वचन के थे 12 चेला में से एक चेला को शैतान ने मन के अंदर भूत डाल दिया, वो कर दिया, जाके उसको बदल दिया। फिर भी उस काम परमेश्वर ने अच्छा के लिए हुआ, हमारे दुनिया के अच्छा के लिए, ये प्रति रहने वाला भाई बहन के लिए अच्छा के लिए हुआ। ये सुनने वाला भाई बहन लोगों को ये विश्वास करो, हमारा परमेश्वर है, हमारे दुनिया में आया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए सब कुछ दिया। हम सोच रहे बेस्ट है, बेस्ट नहीं हम बेस्ट है ना, हम बेस्ट नहीं है, हम बेस्ट है। हमारे परमेश्वर के सामने हम बेस्ट है, हमारे दुनिया के सामने हम बेस्ट है। तो लोग सब लोग को सोचते होंगे ये वेस्ट है, ये सारे दिन में देखने प्रार्थना करती रहती है, सारा दिन सुसमाचार सुनाते रहते हैं, सारा दिन में हालेलुया बोलते रहते हैं, ऐसे वेस्ट लोग है, ये कैसे कर रही है, ऐसे सोचेंगे होंगे। एक दिन परमेश्वर आएगा, हमारा बेस्ट बन के खड़ा रहेगा। ये मेरा संतान, अभी हम लोग गाना गा रहे थे, मुर्गी पहले मर जाते मुर्गी लोग, मुर्दो लोग जी पहले उठेगा, बाकी लोग बदल जाएगा, बाकी लोग बदलने वाला है। मुर्गी लोग को पहले, मरे हुए लोग को, मुर्दा लोग को जीवित होगा इस समय में। थैंक यू लॉर्ड। मैं मुर्दा मुर्गी बोल रहे थे इसलिए सब लोग असर। कोई नहीं, आपकी तमिल भाषा ऐसी हम समझ जाएंगे कि मुर्दे क्या। थैंक यू लॉर्ड। मुर्गी तो प्लीज कोई हंसे नहीं। थैंक यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर मरा हुआ कभी जिंदा करने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ रहते हैं, इसलिए हम क्या करना, आनंद होकर परमेश्वर को महिमा कर दे। इस सुनने वाला भाई बहन लोगों को आप लोग विश्वास करो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको भलाई करेगा। गॉड ब्लेस यू। हम आनंदी प्रार्थना करते हैं। हमेशा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं, राजा के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभु का राज
प्रभु को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा रफा हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा शाला धन्यवाद। और राशंदा रा 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 बा रे बे रे के रे बे रे, पहले मुर्गी पिता मुर्गी पिता परमेश्वर मरे हुए लोग पहले जी उठेगी, बाकी लोग बाकी लोग परमेश्वर के पास दोबारा जाने वाला है। इस समय में पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर ने यीशु हमारा परमेश्वर के सामने लोग सोचेंगे बेस्ट है, हमारे परमेश्वर के सामने हम बेस्ट है राजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि स्तुति करते हैं राजा। और रशंदा रा 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 बा रे बे रे के रे बे रे शाखा रा का ला बा रा बा। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तमिलनाडु में से पिता है हमारा जम्मू कश्मीर तक पिता, हमारे इंडिया के अंदर कोने 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 के अंदर पवित्र आत्मा की प्रभु दया है प्रभु, दया करना पिता। सब भाई बहन लोग को, मजदूर लोग के लिए, किसान लोग के लिए, बिजनेसमैन के लिए पिता परमेश्वर, नौकरी की तलाश में पिता, बीमार में रहते पिता भाई बहन लोग को, टूरिस्ट में जाते आते पिता, बस में जाते आते पिता, हमारे इंडिया में जो भी भाई बहन लोग को पिता आज प्रभु उनको जरूरत को पूरी करना पिता। किसी संकट में, किसी बीमार में, किसी परेशान में, किसी दुख में गुजरे होंगे परमेश्वर, सबको दूर भाग यीशु के नाम से पिता। जवान बेटियां बेटी लोग को पिता अपने रक्षा करना, मदद करना, जब भी जाते हैं बहन लोग को, बच्चों लोग को पिता मदद करना, कोई भी प्रॉब्लम ना आने देना परमेश्वर है। यीशु चंगाई करना प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, आशीष का दरवाजा खोल प्रभु, शांति का दरवाजा खोल प्रभु, पवित्र आत्मा सबको हक प्रभु, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस सबके ऊपर बनी रहे प्रभु। यीशु मसीह विशेष तक पिता प्रभु हमारा देश में पिता जहाँ जहाँ भी प्रचार होते पिता, कलीसिया है प्रभु, विश्वासी है पिता, उनको रक्षा करना, उनको मदद करना, जैसे भी परेशानियां ना होने देना, किसी भी तकलीफ ना होने देना पिता। हमारे इंडिया से नहीं बाहर के देश के भी मैं प्रार्थना करता हूँ, इंग्लैंड, इराक, जापान, मॉरिशस, सिंगापुर पिता परमेश्वर, कनाडा पिता, अफ्रीका पिता देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब देश में रहते सब भाई बहन लोग को पिता विश्वास को मैं प्रार्थना करता हूँ, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, मजदूर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसी संकट में, किसी परेशान में, किसी बीमार में, किसी तकलीफ में, किसी दुख में गुजर रहे होंगे परमेश्वर, सबको रक्षा कर, सबको मदद कर। नया नया पिता बीमारियां हो रही है पिता, यीशु मसीह शरीर के अंदर पिता परमेश्वर खाने पीने के कमजोर की वजह से बीमारियां ज्यादा हो रही है, फैल रही है फिर वो शरीर के अंदर लेडीज को ज्यादा बीमारियां पिता परमेश्वर, जवान बेटियां बेटी लोग को बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों लोग को बीमारियां, सारी बीमारियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं प्रभु। और राशा का राबा 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 रे बे रे बे। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बीमारी को चंगाई करना, बीमारी को छुटकारा दे प्रभु। हमेशा दवाई खाते रहते पिता, पिता खाना खाते नहीं खाते, दवाई को खाते रहते हैं, बहन भाई लोग को, अंकल आंटियों को इस समय में छुटकारा दे राजा, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। छुटकारा देने वाला राजा, शुगर से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, डायबिटीज से छुटकारा दे, मलेरिया से छुटकारा दे, सर्वाइकल से छुटकारा दे पिता, आस्मा से छुटकारा दे प्रभु। यीशु मसीह बड़ा बड़ा बीमारियां पिता, सब बीमारी से दूर भाग यीशु का नाम से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना सुन रहे पिता, उसके धन्यवाद। दिल्ली में रहता सब पास्टर को, सभी विश्वास को, सभी गलीशा को, सभी कुटुंबों को, सभी परिवार को आपका हाथ में देता हूँ राजा, उसे का धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ भी हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहन लोग को विशेष आशीष का दरवाजा को, शांति का समाधान दे, शांति सिस्टर उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु का पिता, उनको परिवार के अंदर कोई भी बीमारियां परेशानियां देशों का लव से दूर भाग यीशु का नाम से। ब्रकेश भैया का बिजनेस को ब्लेसिंग करना, यीशु नौकरी का ब्लेसिंग करना, किरण बहन के लिए, बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार के लिए, उनको माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके शरीर से अंदर कोई भी बीमारियां हो रही है यीशु का लव से सब में दूर भाग गए यीशु का नाम से। वो दवाई के ऊपर लव लगाते हैं ब्रावो, उसका शरीर से पिता जल्दी से उसको छुटकारा मिल गया, इसका धन्यवाद करते हैं। उनको परिवार को, उनको कुटुंब को शांति समाधान दे परमेश्वर। राज दीदी के लिए, उनका परिवार के लिए, राज दीदी को दोनों भाई के लिए, दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रभु मम्मी पापा के लिए मैं प्रार्थना करता राबा राशा करा और रेशन दे रे रे बे रे कर रे बे राबा राशा। दर्शन आंटी के लिए प्रार्थना करता, सुनीता आंटी के लिए प्रार्थना करता, और भी हमारे साथ जुड़ के आने के लिए उनका रुकावट होती है, रुकावट का दूर भाग यीशु के नाम से पिता। यीशु मसीह विशेष तक पिता भी तुम्हारा गांव के लिए प्रार्थना, भी तुम्हारा एरिया के लिए प्रार्थना करता, भी तुम्हारा लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको छुटकारा दे, इनको शांति दे, इनको कोई भी बीमारियां परेशानियां होती है दूर भाग यीशु का अधिकार नाम से पिता परमेश्वर। प्रशंसा हमारे गलीशा को, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए पास्टर लोग को, विश्वासी लोग को आपका हाथ में मैं सौंप पड़ता। हमारा छोटा नहीं है पिता, हमारा बहुत बड़ा गलीशा है पिता, उस गलीशा में आते बहन भाई लोग को आपका हाथ में देते, पास्टर को आपका हाथ में देते हैं प्रभु, अपने लव उनका ऊपर लगा कर रखना, उसे कर रहा
आशा करे बे। हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता, इसका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारा प्रार्थना सुन के उन्हें प्रभु आपने आमे 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 से पिता इस समय में हमारे गवाही को, हमारा प्रार्थना को उत्तर दे दिया, उसके विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। माफ़ करना, मुझे हंसी आ गई थी, दीदी कुछ और बोल रही थी, मुर्गा निकल गई थी, इसके लिए सॉरी। परमेश्वर सब कुछ जानता है। दीदी को हिंदी अब आ गई है, पहले दीदी कम होती थी, लेकिन अब हिंदी, और परमेश्वर और इनको आशीष देंगे, वो पूरी हिंदी खुलकर बोलेंगी। परमेश्वर की ढेर सारी गवाहियों के साथ पिता प्रभु आज मुझे जो हंसी आई, खुदावंद यीशु, दीदी की थोड़ी सी आवाज़ अलग तरीके से, अब पूरी आवाज़ परमेश्वर बदलने वाले हैं। खुदावंद सबको जय मसीह की। आमीन, जय मसीह की। उसको शकल नहीं दिख रहा है। जय मसीह। सबको जय मसीह बोलो की। यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में